नमस्कार बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल सामान्यतया उदासीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अपन बात करें कि अल्कोहल, अगर अपन लिया अल्कोहल, तो अल्कोहल सामान्यतया लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है। लिटमस पेपर के प्रति कैसा होता है? उदासीन। लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो अल्कोहल होता है ROH, इस अल्कोहल में यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो ये इन परिस्थितियों में अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो ये विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और इनका स्टडी अपन कैसे करें, तो इसकी बात अपन देखते हैं कि अल्कोहल में वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है या हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता हो। पहले अपन जनरल बात करें कि अल्कोहल में एल्किल समूह से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार अल्कोहल में ROH, ये तो हो गया एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, और ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्किल ग्रुप दो ग्रुप होते हैं। अब अपन जानते हैं कि जैसे मालूम है, एग्जाम्पल लिया CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल ऐसा लिया CH3 CH3OH आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और चौथा अल्कोहल इस प्रकार लिया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अपन ने तीन अल्कोहल के कंपाउंड लिए, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब अपन देखते हैं एथिल अल्कोहल में एथिल समूह का लगता है +I प्रभाव, और +I प्रभाव के कारण ये एथिल समूह इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ये हाइड्रोजन को बाहर निकलने नहीं देगा। तो इसमें देखो, इसमें +I प्रभाव ज्यादा एथिल समूह का लग रहा है, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा +I प्रभाव है तो ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। इसमें और भी ज्यादा एल्किल समूह है तो +I प्रभाव और भी ज्यादा है। तो इसकी बात करें तो इसमें +I प्रभाव के एल्किल समूह ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे ज्यादा ऋणावेश आएगा। ऑक्सीजन पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को मुक्त होने नहीं देगा। H+ के रूप में हाइड्रोजन निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कम है तो थोड़ा आसान है, इसमें और +I कम प्रभाव है तो और आसान है। तो अपन बात करें कि अल्कोहलों में कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है, तो वो आता है प्राथमिक अल्कोहल, यह है द्वितीयक अल्कोहल और यह है तृतीयक अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर दर्शाता है प्राथमिक अल्कोहल, जिसको कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल बोल दो या प्राथमिक अल्कोहल बोल दो। यह है क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 2 है तो ये कहलाता है 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। और इस कार्बन की डिग्री 3 है तो ये कहलाता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा अम्लीय, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, कारण +I प्रभाव। तो ये तो सिंपल सी बात हुई। अब अल्कोहल की वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिससे ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता हो, तो अपन उनका अध्ययन करते हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो सबसे पहले अपन अल्कोहल की अभिक्रिया अपन करवाएं सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ। एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातु कौन सी होती है? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। क्षार धातु है।
फर्स्ट ए ग्रुप की धातु है, क्षार धातु है, ये सक्रिय धातु होती है, हाईली मेटेलिक नेचर पाया जाता है इनमें, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देती है, तो एक्टिव मेटल्स होती है, सक्रिय रहता है। ये एनवायरनमेंट में मुक्त अवस्था में नहीं रहती है, इनको केरोसिन में डुबो करके फिर अपन रखते हैं, तो ये एक्टिव मेटल्स है, सक्रिय धातु, हाईली एक्टिव मेटल है, हाईली सक्रिय धातु है। और जब इन धातुओं की अभिक्रिया अपन एल्कोहल के साथ करवाते हैं, जैसे मान लो मैंने एथिल एल्कोहल लिया OH, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं, तो ये धातु क्या करेगी, यहाँ से H मुक्त हो जाएगा और धातु जुड़ जाती है, तो CH3 CH2ONA प्लस 1/2H, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और सोडियम धातु ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, तो सोडियम एथोक्साइड बन जाता है। ये क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस एनवायरनमेंट में बाहर निकल जाती है, तो इससे ये प्रदर्शित होता है, इससे ये पता चलता है कि अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो अपन सिंपल तो एथिल अल्कोहल लिया, सिंपल अल्कोहल का फॉर्मूला ले लेते हैं और सक्रिय धातु सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और RONA प्लस 1/2H हाइड्रोजन गैस एनवायरनमेंट में बाहर निकल जाती है, तो ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल सुन रहा है, तो सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। क्लियर? तो इससे सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया से ये प्रदर्शित होता है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। नेक्स्ट अपन अभिक्रिया पढ़े हैं, जैसे मान लो एसिटाइलेशन, इसको अपन कहते हैं एसिटिलीकरण। तो एसिटाइलेशन क्या होती है, सेकंड अभिक्रिया एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल लिया अपन ने ROH, इसकी अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा दो, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl क्या बाहर निकल जाएगा HCl और बन क्या गया RO, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस RO प्लस HCl बाहर निकल जाता है, तो ये क्या बन गया, एस्टर बन जाता है। तो एसिडाइलेशन के द्वारा एस्टर का निर्माण होना क्या कहलाता है, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अपन एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH2 एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, ये लो साहब, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, HCl माइनस HCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या कंपाउंड बचेगा, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये एस्टर बन गया। और इस एस्टर का क्या नाम हो जाएगा, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन जाता है, तो एस्टर का निर्माण होना। तो एसिडाइलेशन अभिक्रिया ये प्रदर्शित करती है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया अपन देखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन थर्ड अभिक्रिया, एस्टरिफिकेशन। इसको एस्टरीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल लिया आपने ROH प्लस एस्टर ले लिया, अम्ल ले लिया OR, ये कोई अम्ल है RCOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया आपने, तो यहाँ से H और अम्ल से OH। देखो बेटा, अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और एस्टर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये ध्यान रखने की बात, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। तो इसमें क्या बन जाएगा, RO C डबल बॉन्ड R प्लस जल का अणु बाहर निकल जाता है, तो एस्टर का निर्माण हो जाता है।
तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। सिंपल। अब बात ध्यान योग्य बात यह है कि एस्टरीकरण में अल्कोहल से H, कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH मिलकर जल का अणु निकलता है। कई बार क्या करते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक अम्ल से H, अल्कोहल से OH, तो फिर मैकेनिज्म गलत हो जाती है। आंसर सही आएगा लेकिन जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया ये शो करती है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जिसको अपन RMG कहते हैं, तो अल्कोहल लिया अपन ने ROH, इसकी अभिक्रिया RMG के साथ करवा देते हैं। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल पे माइनस, Mg पे प्लस, इधर ऑक्सीजन पे माइनस, H पे प्लस। तो ये सक्रिय इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, एल्किल समूह से। तो क्या बन जाएगा, RH एल्केन बन जाएगा, और Mg से क्या जुड़ जाएगा, OR, और इधर क्या है, Mg जुड़ा हुआ, सही। तो इस प्रकार एल्केन का निर्माण होता है। तो अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर अल्कोहल का निर्माण करता है, जिससे ये पता चलता है कि अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, अर्थात यह एल्केन का निर्माण करता है। सेकेंड अभिक्रिया अपन देखते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। देखो अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण अपन कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर करवाते हैं। डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण, जिसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए अपन को कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जैसे मान लो अपन ने प्राथमिक अल्कोहल लिया CH3CH2OH, कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी, तो एल्डिहाइड बनती है इससे CH3COH प्लस H2, हाइड्रोजन बेस हो जाती है। द्वितीय अल्कोहल लेते हैं अपन CH3CH2OH, CH3, सेम कंडीशन, तो कीटोन बन जाता है, यहाँ से H, यहाँ से H, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बन जाता है प्लस H2। तो तृतीय अल्कोहल लेंगे तो एल्कीन का निर्माण होता है। तो विहाइड्रोजनीकरण भी एक तरह से अपन ये कहें कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। तो ये अपन ये कहें कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, इसकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ अपन ने पढ़ा, सक्रिय धातुओं के साथ जैसे सोडियम पोटेशियम। दूसरी अभिक्रिया अपन ने पढ़ी एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। थर्ड अपन ने पढ़ी एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। फोर्थ अपन ने पढ़ी विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। और फिफ्थ अपन ने पढ़ी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो ये सभी अभिक्रियाएं अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। थैंक यू।